some of the students, not all. The problem was that while making T account, I got problem of balancing, like how you balance the account. बैलेंस करने में आपको मसले आ रहे थे. लाइक फॉर सपोज आप बैंक का अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ बैंक का एक इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं बैंक का, ठीक है. सिर्फ मैं एक ही अकाउंट बना रहा हूँ समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए. तो बैंक में Okay. आपने 2,000 रुपये डिपॉजिट किए, ठीक है. रेफरेंस में लिखा कैपिटल. गौर से सुनिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम कवर हो जानी चाहिए अभी. आपने बैंक का अकाउंट बनाया, कैपिटल लिखा 2,000 क्योंकि डिपॉजिट हुए थे. फिर आपने कोई चीज़ सेल की, 3,000 की चीज़ सेल्स की, तो आपने रेफरेंस में लिख दिया सेल्स और बैंक को कर दिया डेबिट, सेल्स को कर दिया क्रेडिट. आई एम नॉट मेकिंग सेल्स अकाउंट, आई एम नॉट मेकिंग कैपिटल अकाउंट, आई एम जस्ट मेकिंग बैंक अकाउंट फॉर सिंप्लिसिटी. ठीक, ये दो ट्रांजेक्शन हो गई. फिर आपने क्या किया, 1,000 की परचेजेस की, तो आपने 1,000 क्रेडिट किया, रेफरेंस में लिखा परचेजेस. इज इट फाइन? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आपने एक टी अकाउंट बनाया बैंक का, आपने उसमें डेबिट भी किया एंड क्रेडिट भी किया. यहाँ तक बातें क्लियर है? Yes. अब सुने बैलेंसिंग कैसे होती है. बैलेंसिंग के लिए जो साइड ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है, ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा है. इसमें दो ट्रांजेक्शन है, इसमें एक ट्रांजेक्शन है. एक लाइन छोड़ दें, जस्ट लीव दिस लाइन, और टोटल की साइन लगाएं. टोटल की साइन लगाएं. ये इसकी कोई अहमियत नहीं होती, इस टोटल की कोई वैल्यू नहीं होती, जस्ट ये फॉर्मेट है, ये एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है. दोनों तरफ सेम लाइन में आप टोटल की लाइन लगा दें. फिर आपने टोटल करना है. आपने एक ही साइड को टोटल करना है जो हाई है. तो वहां बेटा कौन सी साइड हाई है, डेबिट Five. या क्रेडिट साइड? Deb डेबिट साइड. debit जो टोटल आए वो five दोनों thousand. साइड लिखे. 5,000, 5,000. अच्छा, ये जो 5,000, इट इज नॉट अवर बैलेंस, इट्स जस्ट टोटलिंग. ये टोटल है. मैथमेटिक्स में जैसे दोनों साइड को टोटल किया जाता है, ये एक वे है मैथमेटिकल कैलकुलेशन का. इट्स नॉट अवर बैलेंस सीडी, नॉट अवर बैलेंस बीडी. माइक क्लोज कर दीजिएगा बेटा, ऑफ कर दीजिएगा. सो बैलेंस सीडी क्या होता है? बैलेंस सीडी वो होता है, वो साइड जो लो हो, वो साइड जो कम हो. आपके पास ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, कौन सी साइड कम है? क्या दोनों का टोटल 5,000 हो रहा है, या इज देयर एनी साइड विच इज लोअर? महा बेटा, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू. Credit side is डेबिट साइड 2,000 प्लस 3,000, ओके 5,000 आ रहा है. व्हाट अबाउट five. क्रेडिट साइड? इज इट इक्वल? No, नो. तो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट it's इज? four 4,000. thousand आप वो less. 4,000 डिफरेंस लिखें, और इसके आगे लिखें बैलेंस सी डी. बैलेंस सी डी हमेशा टोटल से ऊपर आता है, टोटल ने इसके ऊपर आएगा. और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड आप यहाँ लिखें बैलेंस बी डी. हैव यू गॉट इट दिस थिंग कि बैलेंस सी डी, Yes. बी डी. अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस बता दूं, वो ये है कि आपने कैपिटल का अकाउंट बनाया. फॉर सपोज इफ देयर इज ओनली वन ट्रांजेक्शन, तो क्या होगा? आपने कैपिटल का अकाउंट बनाया, कैपिटल का अकाउंट बनाया, और कैपिटल के अकाउंट में आपने क्रेडिट किया. ये जो ट्रांजैक्शन है 2,000 वाली, ये आपने यहाँ क्रेडिट कर दी, और रेफरेंस में लिख दिया बैंक. अब मैं आपको बोलता हूँ इसका बैलेंस मुझे बताएं, इसका बैलेंस बताएं, तो सेम वही यूज होगा, क्योंकि यहाँ ट्रांजेक्शन ज्यादा है, तो एक लाइन छोड़ दें, टोटल की We साइन. total हाँ, both sides. बोल दो टोटल. अच्छा जी, कौन सी साइड हायर है? क्रेडिट साइड 2,000. ये 2,000 हम इस तरफ भी लिख देंगे. अब आप कंपेयर करें, क्या दोनों साइड 2,000 आ रहा है? नो सर, यहाँ नहीं आ रहा. ये साइड लोअर है, इस साइड Zero. जाएगा. तो यहाँ कुछ है जो मैं तो माइनस करूँ? नो सर. तो इसमें से ये पूरा 2,000 ही हमारा बैलेंस सीडी बन जाएगा. होल 2,000 इज विल बिकम अवर बैलेंस सीडी. तो हम ये 2,000 ऊपर लिखेंगे. बैलेंस सीडी टोटल से ऊपर आता है हमेशा, और बैलेंस बीडी इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट होगा बैलेंस बीडी. इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा. वहाँ बेटा दोबारा से डी अकाउंट बनाइएगा, जो भी मैंने सवाल भेजे हैं, और प्रॉपर तरीके से करके मुझे भेजिएगा. गलतियां ठीक करना Okay. जरूरी है हमें, ठीक है ना. वी हैव टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स. तो जो मैंने होमवर्क दिया उसको आपने करके भेजना है, क्योंकि अगर मैं आगे जाऊंगा ना अकाउंटिंग में, तो वो मिस्टेक्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, फिर वो दोबारा आप करेंगे. ठीक है. Yes. Finally, I have made the T-shape accounts, but I have to like balance them. So I'll yes, send it after yes, class. yes, yes. You have to make first of all the T accounts, then you have to do the balancing,
एंड आफ्टर बैलेंसिंग यू हैव टू मेक द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, Okay. जैसे व्हेन यू विल मेक द ट्रायल बैलेंस, फर्स्ट आएगा ये 4,000 डेबिट साइड पे, क्या लेंगे, बैंक, लिखेंगे बैंक। फिर आएगा कैपिटल, अमाउंट कितना आएगा, 2,000, किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। I have sent the answers. Shiza has done correct. Shiza has done the correct work. You can match your answer with Shiza answers in the group. ठीक है ना, मैं फर्दर भी उनको देख लूंगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? जी guys, is there anything which is still remaining in our previous work which you want to ask? Because I will start cash book today, a new topic. No, I'm clear with this. Okay with this. ठीक है। अच्छा जी बेटा, ये जो टी अकाउंट्स होते हैं ना, ये जो टी अकाउंट्स होते हैं, ये हमारे पास कहाँ बनते हैं? सवाल ये पैदा होता है, ये टी अकाउंट्स हमारे पास कहाँ बनते हैं? इन टी अकाउंट्स के लिए भी एक प्रॉपर प्लेस होती है। जैसे आपके घर में गोल्ड हो तो वैसे ही पड़ा होगा, या उसको अलमारी में कहीं खास जगह पे रखते हैं आप लोग। आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, आपके घर में एक ज्वेलरी हो, गोल्ड हो, क्या करेंगे, ऐसे ही रख देंगे? बोर्ज खाने में पड़ा होगा, वॉशरूम में पड़ा होगा, या किसी खास जगह पड़ा होगा? In a safe place. एट द सेफ, एट द सेफ प्लेस। ठीक है, एट द सेफ प्लेस, आप उसको सेफ प्लेस में रखेंगे। ऐसे ही आप जब स्कूल पढ़ने जाते हैं, आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो यू हैव अ रजिस्टर फॉर बायोलॉजी जिसमें आप बायोलॉजी का काम लिखते हैं। व्हेन यू आर स्टडिंग कंप्यूटर, यू हैव अ रजिस्टर, अ नोटबुक फॉर कंप्यूटर, सेपरेट, जिसमें आप कंप्यूटर का काम लिखते हैं। जब आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो आपके लिए एक सेपरेट नोटबुक होती है, उसमें आप काम लिखते हैं। ऐसे ही हर टी अकाउंट के लिए एक सेपरेट रजिस्टर नहीं होता। हम कलेक्टिवली जो सेम नेचर के टी अकाउंट्स होते हैं उनके लिए एक रजिस्टर बनाते हैं, फिर जो दूसरे नेचर के होते हैं उनके अलग बनाते हैं। लाइक फॉर सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है उसका नाम है मिस्टर ए, वो हमारा कस्टमर है। एक बंदा है उसका नाम है मिस्टर बी, वो हमारा कस्टमर है। एक बंदा है उसका नाम है मिस्टर सी, वो हमारा कस्टमर है। एक बंदा है मिस्टर डी, वो हमारा कस्टमर है। जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं, इन सब के टी अकाउंट एक रजिस्टर के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। रजिस्टर के पहले पेज पे ए का अकाउंट होगा, एब्रीवेशन के हिसाब से, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। देन बी का नाम आएगा, देन सी का नाम आएगा, देन डी का, देन ई का, देन एफ का, देन जी का। इस तरह करते करते जितने भी कस्टमर्स हैं उनका नेम अगर ए से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, जेड तक नाम सारे उसी रजिस्टर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी टी अकाउंट्स होते हैं इनके लिए प्रॉपर रजिस्टर्स होते हैं, प्रॉपर नोटबुक होती हैं। तो 4 नोटबुक होती है। कितनी नोटबुक होती है? देयर आर 4 नोटबुक। उनके नाम मैं लिख देता हूँ। उसमें सबसे पहली नोटबुक जो है वो है हमारे पास सेल्स लेजर, उसको हम बोलते हैं सेल्स लेजर। दूसरी जो नोटबुक हमारे पास है उसको हम प्यार से कहते हैं परचेज लेजर। ठीक है, और जो तीसरी नोटबुक होती है उसको हम प्यार से कहते हैं नॉमिनल लेजर, या उसको हम प्यार से कहते हैं जनरल लेजर। ठीक है, सेल्स लेजर, परचेज लेजर, नॉमिनल लेजर, जनरल लेजर। और जो चौथी हमारे पास होती है उसको हम प्यार से कहते हैं कैश बुक। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर दूं, हमारे पास जो है, हाँ, जितने भी टी अकाउंट्स हैं इनको कलेक्टिवली हम इनको नोटबुक बनाते हैं। 4 नोटबुक होती हैं, उनमें इन टी अकाउंट्स को शो करते हैं। एक को हम बोलते हैं सेल्स लेजर, जस्ट वेट। एक को हम बोलते हैं सेल्स लेजर, ठीक है। दूसरे को हम बोलते हैं परचेज लेजर। तीसरे को हम बोलते हैं नॉमिनल लेजर। और एक को बोलते हैं हम कैश बुक। ये 4 के करीब नोटबुक्स होती हैं हमारे पास फॉर मेकिंग टी अकाउंट्स। कभी भी कोई टी अकाउंट ढूंढना हो, इफ समवन कम कि आई वांट टू नो माय बैलेंस, इफ मिस्टर ए कम टू मी, आई वांट टू नो माय बैलेंस, मिस्टर बी कम टू मी, आई वांट टू नो माय बैलेंस, कि कितना अमाउंट रहता है, हाउ मच आई हैव टू पे, आई एम योर कस्टमर। तो हम क्या करते हैं, नोटबुक देते हैं। वो कौन सी नोटबुक होगी जिसमें उसका टी अकाउंट होगा? तो अभी मैंने बताया कि सेल्स लेजर इज अ प्लेस where it is a notebook, it is a register where we make the account of our credit customers. सो क्रेडिट कस्टमर के हवाले से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, उनको कोई बैलेंस बताना हो, वो बोले सर हमने पैसे भरे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ नहीं भरे हुए, चेक एंड बैलेंस रखना हो, तो उसके लिए जो नोटबुक होती है उसको हम प्यार से बोलते हैं सेल्स लेजर। ये पूरा रजिस्टर होता है 400-500 पेजेस का, और हर पेज पे किसी न किसी का टी अकाउंट आ रहा होता है। सो सेल्स लेजर क्या होता है?
जिसमें हम किसके टी अकाउंट शो करते हैं? जिसमें हम टी अकाउंट शो करते हैं किसके? क्रेडिट कस्टमर्स के। क्रेडिट कस्टमर का कोई दूसरा नाम बता सकते हैं आप लोग? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ अवर क्रेडिट कस्टमर्स? हम क्या बोलते हैं इनको अकाउंटिंग में? Trade receivables. ट्रेड रिसीवेबल्स, एक्सेलेंट। और इसके अलावा एक और नाम भी आता है, डेटर्स। डेटर्स, Yes. डेप्टर्स जो प्यार से बोलते हैं ना, बी साइलेंट है तो उसको हम प्यार से बोलेंगे डेप्टर्स। ठीक है। अच्छा जी सर, सेल्स लेजर क्या होता है? ये वो जगह होती है, ये वो नोटबुक होती है, ये वो रजिस्टर होता है जिसमें हमारे क्रेडिट कस्टमर्स के टी अकाउंट आते हैं। परचेज लेजर क्या होता है? परचेज लेजर वो नोटबुक होती है जिसमें हमारे क्रेडिट सप्लायर, जिनसे हम परचेजेस करते हैं, जिनसे हम परचेजेस करते हैं, उनके टी अकाउंट्स आते हैं। क्रेडिट सप्लायर का एक और नाम भी है, क्या नाम है? Trade payables or बस creditors. हाँ, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स। ठीक है। महा बेटा, आर यू गेटिंग दीज थिंग्स? आपको बात समझ? Yes. ठीक है। अच्छा जी, कैश बुक क्या होता है? कैश बुक वो जगह होती है जिसमें दो, एक कैश और एक बैंक, इन दोनों के टी अकाउंट कैश बुक में आते हैं। मैं आपसे पूछूं, हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है? महा बेटा, यू आर डूइंग द बिजनेस, व्हाट इज द कैश बैलेंस नाउ? यू विल सी द कैश बुक। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बैंक बैलेंस नाउ, व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंस, तो आप क्या करेंगे? कैश बुक देखेंगे, आप मुझे कैश बुक से देख के बताएंगे कि ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा कैश बैलेंस है। कैश कहाँ गया? बैंक का बैलेंस कहाँ गया? बैंक में कहाँ से पैसे आए? कैश कहाँ से आया? एवरीथिंग यू विल बी नोन इजीली बाय गोइंग थ्रू द कैश बुक। कैश बुक के जरिए आपको पता लगेगा। ठीक है। अच्छा जी सर, ये नॉमिनल Yes. लेजर क्या होता है? व्हाट इज अ नॉमिनल लेजर या व्हाट इज अ जनरल लेजर? इसमें कौन से टी अकाउंट्स आते हैं? शिजा बेटा, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? Like capital account, purchases, sales, like motor vehicles. ओके। इसमें वो सारे टी अकाउंट्स आते हैं जो किसी और जगह नहीं आते। देखें, ट्रेड रिसीवेबल्स के टी अकाउंट्स तो सेल्स लेजर में आते हैं, तो इसमें आते ही नहीं। ट्रेड पेबल के टी अकाउंट्स जो हैं वो आपके परचेज लेजर में आते हैं, तो इसमें आते ही नहीं है। कैश और बैंक का टी अकाउंट कैश बुक में आता है, तो वो भी इसमें नहीं आते। इनके अलावा जितने भी टी अकाउंट्स हैं, जितने भी टी अकाउंट्स आप बनाते हैं, वो सारे इसमें आते हैं। तो क्या मतलब, इसमें किसका टी अकाउंट आता है? जैसे कैपिटल है, कैपिटल के साथ साथ आप ड्राइंग अकाउंट बनाते थे। ठीक है। उसके अलावा नॉन करंट एसेट्स। वहां बेटा, नॉन करंट एसेट्स के नाम बताएं, किसी भी नॉन करंट एसेट का नाम बताएं आपको जो याद हो। What? नेम ऑफ नॉन करंट एसेट, इफ यू रिमेंबर, इफ यू कैन रिकॉल नेम ऑफ एनी नॉन करंट एसेट। Equip- Equipment, Equipments. equipments, machinery, furniture and fittings, premises, motor vehicles। Vehicles. ओके, एक्सीलेंट। तो इन सब के टी अकाउंट्स किस में आएंगे? नॉमिनल लेजर Yeah. में आएंगे। यू विल यू विल गेट द टी अकाउंट्स ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्रेमिसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, एवरीथिंग इन नॉमिनल लेजर। सर उसके अलावा इन्वेंट्री का टी अकाउंट हम नहीं बनाते, लेकिन समटाइम बनाना पड़ता है। वो इन्वेंट्री का टी अकाउंट भी इसी में आता है, नॉमिनल लेजर में आता है। इसके अलावा सर और कौन सा टी अकाउंट हो सकता है? इसके अलावा हमारे पास जो है वो इनकम के टी अकाउंट, इनकम के टी अकाउंट। सर क्या मतलब? सेल्स का टी अकाउंट और इस तरीके से सेल्स रिटर्न भी। सर एक्सपेंस के टी अकाउंट। यार ये वीडियो बनकर ना नेट स्पीड लो हो गई है। अनस अनस, वीडियो बनकर नेट की स्पीड लो हो गई है। तो नेट की स्पीड लो हो गई, वीडियो बंद करना। रोकिए इसको, आप कंप्यूटर बंद करें कुछ देर के लिए। इसी तरीके से एक्सपेंस के टी अकाउंट, एक्सपेंस में क्या मुराद है? परचेजेस, परचेजेस, रेंट, इंश्योरेंस। Sure. ठीक है। और भी। ठीक है, ये तो मैं लिख रहा हूँ, देयर आर मैनी मैनी, अनलिमिटेड लिस्ट है, बहुत सारे। मतलब इन इनके अलावा कोई भी टी अकाउंट है वो उसमें आएगा, कोई भी टी अकाउंट है। पैटी क्या क्या नाम है अपना, इनके अलावा फॉर सपोज टी अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। फॉर सपोज किसी भी चीज़ का पेपर में आ जाए कि भाई फर्नीचर का टी अकाउंट किस में आएगा, वो नॉमिनल लेजर में आएगा। पेपर में सवाल आ जाए कि भाई क्या नाम है, फॉर सपोज कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड
किस में आएगा? नॉमिनल लेजर में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल लेजर में आएगा। एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल लेजर में आएगा। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर है? इज एवरीथिंग ओके? यस। ओके ओके, ठीक है बेटा। तो कैन आई आस्क सम क्वेश्चन? मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ अगर आपको ये समझ में आ गया है। यू हैव टू आंसर मी या। चैट बॉक्स, ठीक है? आपने चैट बॉक्स में आंसर करना है मुझे, इस तरह ज़बान नहीं बताना। ठीक है, सो ये सारा मैं मिटा रहा हूँ। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस लेजर में इनकी टी अकाउंट्स आएंगे। ठीक है, आई एम राइटिंग सम नेम्स ऑफ सम टी अकाउंट्स, आपने मुझे बताना है किस में आएंगे वो। ठीक है, मैं पहला लिखता हूँ। जी गाइस, वेजेस एंड सैलरीज, चैट बॉक्स में बताएं मुझे। वेजेस एंड सैलरीज का टी अकाउंट्स कौन से लेजर में आएगा? शिजा बेटा ओके, महा बेटा सोचें। महा बेटा ये चार लेजर हैं आपके सामने। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, नॉमिनल लेजर, नॉमिनल लेजर, ठीक है। शाबाश शाबाश बेटा। बैंक का अकाउंट किस में आएगा? बैंक का, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बैंक हो, कुछ भी हो, बैंक के बारे में बात हो रही है। बैंक का टी अकाउंट हम कौन से नोटबुक में बनाते हैं? एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा। थ्री, कमीशन, कमीशन एक्सपेंस, इसका टी अकाउंट किस में आएगा? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। फोर्थ, लोन, हमने किसी से कर्जा लिया है, लोन लिया है, लोन, लोन का टी अकाउंट किस में है? सोचे बेटा, कुछ तो गैस वर्क करें ना, कुछ तो गैस वर्क करें। अच्छा बेटा देखिए, कुछ अकाउंट पर्सनल होते हैं, कुछ अकाउंट क्या होते हैं? पर्सनल होते हैं। लाइक आप जब किसी कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं ना, तो कस्टमर का अकाउंट उसके नाम से बनता है। आप किसी सप्लायर का अकाउंट बनाते हैं, उसके नाम से बनता है। आप एबीसी का अकाउंट बनाते हैं, आप मिस्टर जैन का अकाउंट बनाते हैं, बकायदा नाम लिखते हैं ना। मिस्टर डेक का अकाउंट बनाते हैं, मिस्टर जावेद का अकाउंट बनाते हैं, नाम से बनाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ये दो जो है ना, ये पर्सनल लेजर है। पर्सनल, पर्सनल मतलब इस सेल लेजर में बंदों के नाम आएंगे बकायदा। आप सेल लेजर ओपन करेंगे ना, लिखा होगा शिजा, लिखा होगा महा, लिखा होगा सिहान, इस तरीके से जावेद, इसी तरीके से आसिफ, इस तरीके से मुख्तलिफ नाम होंगे। सेम परचेज लेजर में भी ये होगा, मुख्तलिफ नाम होंगे। तो दीज बोथ आर कॉल्ड एज पर्सनल लेजर एज वेल। पर्सनल, इनको हम कलेक्टिवली पर्सनल लेजर भी कहते हैं, इन दो को। यानी इनके अंदर वो अकाउंट आते हैं जो कि पर्सनल होते हैं, किसी बंदे के साथ उनका ताल्लुक होता है। लोन जरूरी नहीं है कोई बंदा आपको दे, लोन तो बैंक भी दे सकता है। तो लोन का अकाउंट जो वो लोन के नाम से बनता है, वो बंदे के नाम से तो नहीं बनता। मतलब वो तो पर्सनल नेचर का अकाउंट नहीं है ना, वो इम्पर्सनल नेचर का अकाउंट है। जो अकाउंट किसी के नाम से ना बनता हो वो इम्पर्सनल अकाउंट होता है। मशीनरी इम्पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल इम्पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग इम्पर्सनल अकाउंट है। तो ये जो अकाउंट होते हैं ये कहाँ पर आते हैं? नॉमिनल लेजर में आते हैं। सो लोन किस में आएगा? नॉमिनल लेजर में आएगा। किस में आएगा? नॉमिनल लेजर में आएगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर आते हैं जरा फिफ्थ पे। मिस्टर ए बी सी इज अ ट्रेड पेबल, हमारा क्रेडिट सप्लायर है, हम इससे उधार पे सामान लेते हैं। इसका टी अकाउंट कहाँ आएगा? शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। अब आते हैं जरा आगे, सिक्स पे।
सिक्स पे आते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू आर हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, हमारा क्रेडिट कस्टमर है। इसका टी अकाउंट कहाँ पे आएगा? सेल लेजर में। जस्ट वेट बेटा। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट वेट करें, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं कॉल रिसीव कर लूँ। जस्ट वेट करें। जी। नॉमिनल लेजर में आएगा, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, मैं आज आपको एक आइडिया दे देता हूँ कैश बुक का, जो हमें आगे टॉपिक पढ़ना है, कैश बुक। मसला यार है, मैं इसको पढ़ा नहीं सकूंगा, उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक स्टूडेंट अभी है ही नहीं। वो स्टूडेंट होती तो ज़्यादा फ़ायदा होता। तो नया टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोगों को माशाल्लाह समझ में आ गया है, यू ऑल आर राइट। आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं, ये समझ में आ गया। तो अभी हम सीखेंगे कैश बुक। कैश बुक कैसे बनाते हैं, कैश बुक का काम क्या होता है। तो जो भी हमारे पास कैश बैलेंस होता है, जो भी हमारे पास बैंक बैलेंस होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नोटबुक बनाते हैं। नोटबुक जब भी आप ओपन करते हैं ना, उसके दो पेज होते हैं। मतलब जब आप कोई नोटबुक ओपन करते हैं ना, तो एक ये वाला पेज होता है, एक ये वाला पेज होता है। इसको हम बोलते हैं, नेट की स्पीड लो है। अल्लाह अकबर, हमारे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है आजकल नेट का। अच्छा, ये मैंने दो पेज की दो साइड बनाई है ना, एक साइड को हम बोलते हैं डेबिट, एक साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट। ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड है, नजर ही नहीं आ रहा। नजर, ओहो ओहो ओहो। वेट, जस्ट वेट करें। तो मैं कह रहा था, ये जो कैश बुक होती है इसकी, ये जो रजिस्टर मेंटेन होता है, इसकी दो पेज होते हैं। एक ये वाला पेज होता है, एक ये वाला पेज होता है। स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। वो जो मैं लिख रहा हूँ वो इधर शो नहीं हो रहा। एक मिनट सब्र करें। बस मैं ऐसे ही कर लेता हूँ।